इस वीडियो में हम देखेंगे प्रूफ। प्रूफ टॉपिक है। ओके, तो प्रूफ की अगर बात करें तो प्रूफ एक स्टेटमेंट है जो किसी स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, स्टेप क्या है प्रूफ को बिल्ड करने के या फिर प्रूफ को डिराइव करने के लिए? पहले तो उसको कुछ एज्यूम करो, हाइपोथेसिस लो। ओके, फिर उसके अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ करो जो ऑलरेडी डिराइव्ड हो, किसी ने ऑलरेडी प्रूव करके रखे हो वो। ओके, और फिर उसके अंदर थोड़े थोड़े जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट्स मिला तो फिर बन गया आपका प्रूफ। ओके, तो इस तरह से आप प्रूफ बनाओगे। और प्रूफ के लिए कुछ मेथड्स है, यहाँ पे मैंने 3 मेथड लिस्ट की है। पहली है डायरेक्ट प्रूफ, दूसरा है बाय कॉन्ट्राडिक्शन और तीसरी है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। थर्ड वाली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है। पहले हम 1-2 यानी डायरेक्ट प्रूफ और बाय कॉन्ट्राडिक्शन देख लेते हैं लॉजिक बिल्ड करने के लिए। ओके, तो डायरेक्ट प्रूफ के अंदर क्या होगा कि आपको कुछ जाने पहचाने फैक्ट्स और अजम्पशन पता होंगे और उन्हीं का यूज़ करके आप लॉजिकल स्टेप से अपने कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि किसी भी इंटीजर ए और बी के लिए अगर ए और बी ऑड है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी भी ऑड होगा। तो सिंपल सा प्रूव है, अपने हिसाब से सोचो क्या होगा। अगर तुम्हें ये प्रूव करना है कि ए और बी दोनों ऑड नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी ऑड होना चाहिए, तो प्रूव करना है। चलो मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ए को 3 ले लेता हूँ, बी को 5 ले लेता हूँ। 3 इंटू 5 कितना होगा? 15। 15 भी क्या है? ऑड है। 3 और 5 भी ऑड है। प्रूव हो गया। ओके, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से प्रूव करेंगे। कोई 1 इंटू 3 करेगा, कोई 1 इंटू 1 करेगा, कोई 3 इंटू 9 करेगा। ओके, इस तरह से अपने हिसाब से सबकी लॉजिकल थिंकिंग अलग होती है। ओके, यहाँ पे अगर देखें तो मैंने यहाँ पे बुक का एग्जाम्पल, बुक की मेथड फॉलो की है। ये बुक के अंदर देखो तो यहाँ पे 2n लिया है और इसके अंदर देखो तो ये 2x लिया है इसने। ठीक है, दोनों ने अलग अलग लिया है तो फिर दोनों का मिक्स कर दिया मैंने। 2x लो या फिर 2n 2k भी ले सकते हो। ओके, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2x क्यों लिया? अभी देखो 2x के अंदर x के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो तो उसका आंसर जो है वो इवन आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, 2 पुट करो 4 आएगा, 3 पुट करो 6 आएगा। ओके, तो इवन नंबर आते जाएंगे। पर जब उसके अंदर आप अगर +1 कर दोगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो भी इवन नंबर है उसके पीछे 1 लगते जाएगा। यानी अगर 2 आया तो 3 हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे 1 पुट करो, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, उसके पीछे 1 प्लस कर दो 3 हो जाएगा। फिर ये आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो ये सब जो है 2x के पीछे +1 लगाने से ऑड नंबर्स जनरेट हो गए, तो इसको हम एक तरह से ऑड का फॉर्म समझ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी के लिए भी एक एक ऐसे बना देंगे नंबर्स के सेट। तो ए के लिए ले लेंगे 2x+1 और बी के लिए 2y+1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, और ये जो बीच में 2xy+xy आए उसको z एज्यूम कर लो। और फिर ये जो 2z+1 वो क्या है, एक तरह से सेम यही फॉर्मेट है, बस क्या है x की जगह पे z आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी ऑड के फॉर्म में आएगा। ये ऑलरेडी ऑड का ही फॉर्म है, इसके लिए जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो ऑड होगा और जो हमारा a इंटू बी है वो भी ऑड है, हैंस प्रूफ। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन पे। तो इसके अंदर आप क्या करोगे कि आपको कुछ प्रूव करना है। जैसे कि मान लो कि आपको प्रूव करना है कि 2 जो है वो ऑड है। ठीक है, ऑड है। ठीक है, सॉरी, इवन है। इवन है ना, कोई नहीं है। मान लो कि हमें प्रूफ करना है कि 2 जो है वो ऑड है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा समझेंगे कि इसका उल्टा एज्यूम करेंगे कि 2 जो है वो इवन है। ठीक है, 2 जो है वो इवन है। ओके, ये एज्यूम किया, फिर इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि 2 जो है वो 1+1 होता है और 1 जो है वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर से जो नंबर जनरेट होगा वो भी ऑड होगा। पर ऑड से क्या हुआ, 2 जनरेट हुआ, तो 2 जो है वो इवन नंबर है, तो हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। तो फिर 2 जो है वो ऑड नंबर होगा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ को गोलमाल कर दिया है। ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसे तुक्के लगाएंगे
और जो तुक्का होगा वो हमारा गलत होना चाहिए। तो फिर ये जो इवन हमने एज्यूम किया था वो गलत है। तो फिर जो हमने स्टेटमेंट के हिसाब से जो अपोजिट लिया था वो ट्रू हो जाएगा। ओके, आपका एजम्पशन रॉन्ग होगा, उसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ट्रू साबित हो जाएगा। ठीक है, अभी ऑड और इवन में अभी मत पढ़ना, अभी यहाँ पे आ जाओ। रूट टू इरेशनल है, ये हमें साबित करना है, प्रूफ करना है। ओके, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल का मतलब क्या होता है। इरेशनल का मतलब जैसे कि यही रूट टू, ये ऑलरेडी इरेशनल है। दूसरा होता है पाई, जैसे कि 3.14 और फिर चलता रहता है चलता रहता है, रूट टू। ओके, ये सब क्या है, इरेशनल है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, रैशनल। हमें ये एज्यूम करना है कि रूट टू जो है वो रैशनल है, और रैशनल के अंदर आपको ये याद रखना है कि वो किस फॉर्म में होता है, एम बाई एन के फॉर्म में। ये होता है फ्रैक्शनल के पार्ट में, और इरेशनल में कोई फ्रैक्शन नहीं होता है। और इसके अंदर भी आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि एम और एन ऐसे नंबर है जिसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि अगर पाई का एग्जांपल ले, तो 22/7 कोई है इसमें कॉमन फैक्टर, नहीं है ना। तो वैसे ही एम बाई एन के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो रूट टू है उसके इक्वल्स टू हम रैशनल बताने के लिए यहाँ पे रखेंगे एम बाई एन। अब दोनों साइड्स को कर दो स्क्वायर, कर दिया स्क्वायर, और फिर एन को यहाँ पे भेज दो। ओके, 2n² हो जाएगा इक्वल्स टू m²। अब ये जो 2m² आया वो जो है, जो होगा वो इवन होगा। ओके, ये जो m² है वो इवन ही होगा। ओके, अब m² अगर इवन है तो m भी जो है वो इवन होगा, है ना। तो फिर अब हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू 2k रख देंगे, और ये जो 2k आया वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, 2n² इक्वल्स टू 2k²। और इसको थोड़ा एक्सपांड करो और सिंप्लीफाई करो कि यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2k² इक्वल्स टू n²। ये देखो सेम वही फॉर्मूला बन चुका है। ओके, तो सेम वही फॉर्म में आ चुका है। अब n² भी जो है वो भी इवन है, तो फिर n भी इवन होगा। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दो, तो m और n दोनों इवन हो चुके हैं, और दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर आ चुका है 2। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो इसके अंदर भी 2 कॉमन फैक्टर आ चुका है, और यहाँ पर भी इसके अंदर 2 कॉमन फैक्टर आ चुका है। और अब भी मैंने यहाँ पे बताया था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो फिर अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है, हमारा अजम्पशन गलत है। तो रूट टू रैशनल नहीं है, यानी इरेशनल है। ओके, इरेशनल है वो। मैथमेटिकल इंडक्शन चलो दूसरे वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।